हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सोनी सोनी राज व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए सुबह के बज रहे हैं 4:15 और नवंबर दिन है शनिवार। तो हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। सोनी राज व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, हम सुबह सुबह पी रहे हैं गर्म पानी। और ये है ना, कुछ लाल लाल दाने से हैं, तो ये पापा ने भेजे थे, क्योंकि हम गांव में गए थे ना, तब बताया था कि हमारे पैर में दर्द और सूजन रहती, तो उन्होंने कहा था जैसे कि थोड़ा बहुत भी जो भी है हड्डियों वगैरह में बुखार होगा ना, तो ये सही रहता उसके लिए। तो इस वजह से उन्होंने भेजा था कि इस वजह से शायद हो। तो फिर हम इसी को है ना गर्म पानी में करके इसको पी लेते हैं। और यहाँ पे है ना, इसको बैठकर अच्छे से हम सोफे पे ही बैठ के पी लेते हैं। और ये थोड़ा सा है ना लिबलिबा सा होता है, और इसके दाने जैसे कि अलसी के दाने हो जाते हैं ना, थोड़े थोड़े लिबलिबे से, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था पीने में, मगर हमने इसको कर लिया है फिनिश। और यहाँ पे है ना, फिर हम करें अपनी दिखा रहे हैं हम। देखिए पूरी कटोरी खाली हो गई है हमारी। वो बीज भी थे तो वो भी हमने चबा के कर लिए हैं, क्योंकि वेस्ट क्यों करना, कुछ भी तो कुछ चीज़ आई है तो कुछ ही हेल्थ के लिए होगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना ध्यान लगा के फिर करते हैं एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमें है ना बीमारियों से मुक्त रखता है। तो है ना, वैसे मुझे कभी है ना ऐसी स्वेलिंग वगैरह हुई नहीं है, कभी दर्द हुआ नहीं है। ये बार पहली बार है। थोड़ा सा सर्दी की शुरुआत में पता नहीं कि बीच में बुखार आया था ना, शायद इसी वजह से गोली वगैरह खाई थी, तो बुखार वगैरह तो नहीं आता, मगर तो दर्द सा रहा। मगर है ना, पतिदेव भी जो तेल लेकर आए थे ना, तो उससे भी बहुत आराम हुआ है। और ये पापा की दवाई भी कुछ असर करी होगी, कुछ पता नहीं ना। तो ये दोनों चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा करी हैं। तो ये पतिदेव जो तेल लेकर आए थे, 2 दिन से हमने लगाया है। तो ये मैं थोड़ा सा बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं बता रही हूँ कि इससे कितना फ़ायदा हुआ है मुझे अब। तो यहाँ पे अब मैं बहुत फ़ायदा हुआ है, वो तेल बहुत ही बढ़िया है। तो जिसके भी दर्द होता हो ना, तो वो ज़रूर इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू। वो झाड़ू तो वो तेल था, महुआ नाम था उसका। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये देखिए गत्ते वगैरह डले हुए हैं, बच्चे खेलते रहते हैं तो बिखेर देते हैं, कहीं भी कुछ भी डाल देते हैं, चॉकलेट वगैरह खाई और रैपर वगैरह डाल दिया। जब कह दो देख लो तो फिर डलवा दो डस्टबिन, वरना नहीं। तो देखिए मैंने इधर को सोफ़ा सरका के पहले इधर को क्लीनिंग करी, पहले उधर कर ली थी मैंने कूलर हटा के ना, तो फिर मैं कूलर की तरफ को सोफ़ा को कर देती। तो सोफ़ा को फिर अपनी अपनी जगह पे दोनों को रख देती हूँ। तो सोफ़ा भी अपनी जगह पे आ गया है, कूलर भी अपनी जगह पे आ गया है। और इसी प्रकार से होती है सुबह की क्लीनिंग। और फिर अपने बेड के नीचे क्लीन किया, फिर अपने सब किचन में आ गए, तो रूम पूरा क्लीन करके अब आ गए हैं किचन में। तो अब कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। तो देखिए सुबह सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं। तो जल्दी उठोगे तो जल्दी काम होगा, और उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से आप करते हैं। और लेट करेंगे तो फिर मन नहीं लगता। और देखिए घर साफ़ सुथरा हो तो काम करने में भी मन लगता है, और यही गंदा गंदा होना तो काम करने में भी मन नहीं लगता। देखिए हमें जो भी जीवन मिला है, उसमें हमें खुशहाल और स्वस्थ रहने के लिए जीवन के कुछ नियम हैं, तो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमें करनी भी चाहिए। और इससे हमारा मन भी अच्छा रहता है, और हमारा मन काम में लगा रहता है ना, तो इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं जाता है, और इधर उधर मन नहीं भटकता है। तो अपने आप को शांत और मस्त माहौल अच्छा रखने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाएं और अच्छे से उसको करें। तो इससे हमारे अंदर जो संतुष्टि आती है ना, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है ना। तो इसी वजह से हमें सभी काम को अपने व्यवस्थित तरीके से करनी चाहिए। और जो आपकी हॉबी है उसमें कहने का मतलब है ये। और ये सुबह के जो गृहिणियों के जो भी महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ, उसके वो सभी के होते हैं। जैसे कि जो भी भैया मेड वगैरह नहीं रखते हैं, जो भी हैं, तो जिनके घर भैया नौकर चाकर नहीं है काम करने के लिए, तो उन्हें तो खुद से ही करने हैं। तो इस प्रकार से वह अपने आप को सभी महिलाएं रखती होंगी, उम्मीद है।
और जो भी भाई थोड़ा हल्का सादा हुए उन्हें तो थोड़े उसी हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित रखें। और दोस्तों कैसा लगता है मेरा व्लॉग आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए सुबह हो गई है और उजाला हो चुका है और मैं लगा रही हूँ अब जीने पे पोछा, और फिर जीने पे लगाने के बाद पहुँच जाएंगे हम नीचे, फिर नीचे लगाएंगे। तो इसी प्रकार से सभी जगह पे अपने कर लेते हैं क्लीनिंग। तो मैं बात कर रही थी वही जो भी आलसी महिलाएं होती हैं उनको भी आलस आता है काम करने में, और देखिए साफ़ सुथरा रहता है तो घर में आती है बरकत। और फिर मैं देखिए नीचे आई, नीचे की क्लीनिंग मेरी फटाफट से वाली। मैंने झाड़ू को देखिए कितनी सारी बाइक खड़ी हैं, कम से कम 4-5 होंगी ऐसी होती है। फिर है ना निकलने जाने में थोड़ी सी परेशानी। तो ये हमारा डेली का रूटीन है। और फिर अगर हम इन्हीं का निकलने का वेट करें तो फिर हो जाएंगे लेट। और यहाँ पे देखिए हम नीचे का झाड़ू पोछा करके आ गए हैं और उठाते हैं अपनी बिटिया रानी को। ये मैंने मच्छरदानी हटा रही थी मैं, तो फिर ना तो थोड़ा सा मैंने ये रिकॉर्ड किया कि मैंने कहा चलो इसको उठाते हैं। तो ये देखिए कैसे सोती हैं उंगली चूस कर, और इसका कोई इलाज हो तो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे ये फटाफट से इनको उठा दिया और तैयार करके इनको भेज दिया स्कूल। तो वो चली गई हैं स्कूल। और यहाँ पे कबीर रोई छोटे बाबू तो उनको दूध दे रहे हैं गर्म करके, और वही कुछ कह रहे थे तो हम स्मेल कर रहे थे। और यहाँ पे है ना हम बनाते हैं चाय। तो यहाँ पे मैंने रख दिया अपने लिए फ़िलहाल के लिए चाय, मगर ऐसा हो कहाँ सकता है कि हम पी लें जल्दी से चाय, जैसे बन जाए तो पी लें। तो अभी हम फ़िलहाल के लिए चाय बनने रख देते हैं और फिर अपनी पूजा वगैरह फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट से रखती है चाय और हाथ धो के हम चल देते हैं अपने सभी काम निपटा कर पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे अब फिर जल चढ़ाने। तो यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए जाएंगे तो फिर हम सूर्य भगवान को आएंगे जल चढ़ाकर। तो फिर देखिए हम चल दिए हैं लोटा लेके जल चढ़ाकर, और यहाँ पे फिर अपने ठाकुर जी को गर्म पानी कर कर स्नान कर दिए, क्योंकि आ गई हैं अब हल्की हल्की सी सर्दियाँ। जैसे अपने बच्चों को नहलाते हैं तो फिर इनको भी गर्म पानी से नहलाना पड़ता है, और अच्छे से फटाफट से इनको पहना देते कपड़े ताकि इनको ठंड ना लगे। तो ठाकुर जी को भी नहला लिया है, मंदिर की भी हो चुकी है सफाई, पहले ही कर ली थी सफाई, फिर ठाकुर जी को नहलाया, फिर अपने कर लेते पूजा आरती और जो भी सभी भगवान का ध्यान करके कर लेते हैं पूजा आरती। और यहाँ पे हो जाती है मेरी पूजा समाप्त। और राधे राधे दोस्तों। और यहाँ पे चल दिए हम दूध बादाम काजू लेकर भगवान जी को देने के लिए ठाकुर जी को। तो यहाँ पे हम उनका भोग का सुबह सुबह का दूध उनका दे देते हैं मंदिर में ऊपर, क्योंकि देखिए ऊंचा पड़ जाता तो पेड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको मैं देने में मुझे लगा थोड़ा सा टाइम, ऊपर को देने है ना, चढ़ के थोड़ा सा देखिए आप उनको कराएंगे तो इस वजह से। और तो सभी काम हो गए हैं फिनिश, और अब चल देते हैं किचन की तरफ। किचन की तरफ आकर हमें दिखी गोभी, तो हमने आज बनाएंगे गोभी आलू की सब्ज़ी। और गोभी आलू की सब्ज़ी कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं कैसे बनती है। तो यहाँ पे पहले हम तोड़ ताड़ के इसको धोकर अच्छे से फिर इसको कर लेंगे फ्राई, फिर वही सभी बेसिक मसाले डालेंगे बाद में। तो यहाँ पे पहले कट कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से, और फिर यहाँ पे कर लेंगे फ्राई। और जितना भी आप अपने फ़ोन से दूर रहेंगे तो उतना ही अपना काम टाइम पर होगा, क्योंकि कभी किसी रिश्तेदार का फ़ोन आ गया या किसी के भी अपनी फैमिली के किसी का आ गया। तो यहाँ पे देखिए मैं डालती हूँ गोभी, धोकर मैंने डाल दी है इसके अंदर, चला लेते हैं इसको, पका लेते हैं। तो यहाँ पे है ना देखिए हो जाती है मेरी गोभी फ्राई, क्योंकि चटक रही थी ज़्यादा तो फिर तेल वेल छिड़क जाता ऊपर टाइलों पे, ज़्यादा चिकनाहट वगैरह आ जाती है। तो अब यहाँ पे रख देते हैं हम आलू भी निकाल कर, सॉरी। तो जो भी आलू बना डालेंगे तो वो उनको रख देते हैं हम साइड में। तो एक साइड रख देंगे इनको, और फिर लग जाते हैं इसको देख लेते हैं एक बार कैसी पकी कि नहीं पकी। थोड़ी सी जो भी होता है ना तो इसका कच्चापन निकल जाए तभी उसके बाद ही हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पे हमने सबको निकाला और प्याज और लहसुन
वही हम 4-5 लहसुन की कलियाँ और 1 से 2 प्याज ले लेते हैं। तो 2 प्याज लिए हैं और लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको हम सबको छील लेते हैं पहले अच्छी तरीके से। तो ये सब रेडी करने के बाद आ जाते हैं हम अपने सिलवट्टे पे। तो यहाँ पे देखिए प्याज लहसुन अदरक को रख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं ग्रेटर से ग्रेट। अच्छे से इनको घिस कर अगर करेंगे ना तो करने में थोड़ी सी सुविधा होगी और ये जहाँ काम जल्दी से फ्रेश होगा। तो ये है, और थोड़ा सा ये होता है कि सिलवट्टे पीसने से इसका टेस्ट अच्छा आता है, नहीं तो मिक्सर में ही पीस सकते हैं हम। तो यहाँ पे इससे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। और निकालने की सोचा, फिर धनिया थोड़ा सा हो रहा था लेट, तो फिर हमने कहा खड़ा पीसने की जगह थोड़ा सा पिसा ही डाल लेते हैं। तो पड़ा था पिसा हुआ, तो हमने पिसा ही हुआ इसमें ऐड कर लिया है और इसको इसी प्रकार से इसको धो लेंगे पहले, ताकि है ना जो भी है रखे रहते हैं, देखिए धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी आ सकती है, कीड़े मकोड़े आए तो इस वजह से। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं पीस पास कर रेडी फटाफट से। तो भैया हमारे तो भैया घर में भी है ना सिलबट्टे पे ही ज़्यादातर पीस के खाते थे, और तो हमें है ना उसी की ज़्यादा आदत पड़ी है, तो अपने कर लेते हैं जैसे मिक्सर विक्सर से भी जब नहीं है हाँ पीसने बासने का मन है तो, वरना अपने तो इसी पे ही बढ़िया लगता है और ज़्यादा अच्छे से टेस्ट आता है खाने में। तो यहाँ पे इसको जल्दी से कर लेते हैं, और ये थोड़ा सा काम को इजी करने के लिए हमने उससे घिस तो लिया ही है, तो और जल्दी हो जाता है। तो देखिए हमारे ही काम सुविधा, हमें थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ी और स्वाद भी आ जाएगा। तो काम इस प्रकार से करने चाहिए कि अपनी सुविधाजनक भी हो, कि ज़्यादा मेहनत भी ना पड़े और जो स्वाद भी आ जाए, तो है ना। तो इस प्रकार से इसको कर लेते हैं सभी को, मसाले को पेस्ट को तैयार, वही प्याज लहसुन अदरक का और थोड़ा सा धनिया का। तो इसी पेस्ट को हम है ना देखिए गोभी निकाल लिए थे, तो उसका जो भी तेल चटक रहा था तो वो चटकना हो गया था बंद। तो अभी इसी पेस्ट को हम इसी के अंदर डाल देंगे, और देखिए जो भी इसका पानी होगा ना सिलबट्टे के ऊपर का, तो ये भी हम इसके अंदर रख लेंगे, क्योंकि हम इसी में ही तो सारा स्वाद है ना। और यहाँ पे है ना इसको अच्छे तरीके से फिर हम मसाले को अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अपना तेल छोड़ जाए। फिर हम वही अपने बेसिक मसाले डालेंगे, हल्दी मिर्च है ना, धनिया पाउडर तो खैर हमने पहले ही पीस लिया था उसमें, तो वही, और गरम मसाला। तो इसको डालकर है ना अच्छे से फिर हम इसको धीमी आंच पर उसको पकने देंगे। थोड़ा सा डाल दिया है वही पानी, वही मसाले वाला, तो इसको पानी को ऐड करके हम रख देंगे एक साइड, और हम यहाँ पे सिलबट्टे को धोकर अपने रख देंगे इसकी जगह पर। और यहाँ पर देखिए हमारा मसाला लगभग भुनकर हो गया है रेडी, और देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से ये तेल भी छोड़ गया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे आलू। देखिए इतनी देर में ही, जितने में ये मसाला पककर हुआ रेडी, उतने में ही हमने आलू छील कर रेडी धोकर कर लिए हैं और यहाँ पे डाल दिए हैं इसके अंदर आलू। फिर डाल देंगे अपनी गोभी और थोड़ा सा डाल देंगे फिर इसमें, इसको थोड़ा सा चटक जाए अच्छे से पक जाए, फिर उसके बाद डालेंगे हम नमक। तो यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं, स्वाद अनुसार डालें जैसे भी आप सभी को पसंद हो। तो यहाँ पे फिर हम चलाकर अच्छे से कर लेते हैं रेडी इसको। फिर यहाँ पे डाल देंगे इसके अंदर पानी, और पानी डालकर फिर रख देंगे इसको अच्छे से ढक कर। तो इसमें पानी उसी हिसाब से डालें, जैसे किसी किसी को लिप्टमा वगैरह पसंद होती है तो थोड़ा सा डाल सकते हैं, और वैसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, वरना सूखी सूखी पसंद है तो थोड़ा कम ही डालें। यानी अपनी सब्ज़ी से ऊपर ना जाए, नीचे ही रहे पानी। तो और इसको थोड़ा सा लो गैस पे पकाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाएगी। तो आज की ज़रूर जानकारी कैसी लगी दोस्तों, ये जा रहे थे क्यांस को स्कूल छोड़ने और बाबू को भी ले जा रहे थे, तो है ना यहाँ पे हम ये दवाई खिला रहे थे। और यहीं करते हैं हम व्लॉग का एंड। और कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग और कैसी लगी ज़रूरी जानकारी, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब